क्या हुआ विशालाक्षी, तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पति के लिए भी पूजा करती हो क्या? मेरा पति मरा नहीं है, बाहर काम से गया है। तुम्हारे मुंह को सिलाई मारनी चाहिए, ऐसी बातें क्यों करती हो? और नहीं तो क्या बुआ जी, पूजा हो गई है क्या इतना ही पूछा, तो पति को याद करती हो या नहीं ऐसा पूछ रही है। ए विशालाक्षी, तुम्हारी शादी हो गई है, 4 बच्चे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सब लोग मेरी ऐसा कहने पर भी ये कौन है, ये सब मुझसे आप क्यों पूछती रहती हैं? हाँ, तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कहकर यहाँ पर सबको बुलाओगी क्या? हेलो साहब जी, घर में जगह है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन दिल में जगह है कि नहीं ये बात इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ। मेरा झोला देखा क्या आप लोगों ने? कौन सा झोला विशालाक्षी? गले में जो थैली लेकर घूमती रहती है ना, उसी के बारे में पूछ रही है। कहाँ रखा था बेटा? रखी थी जहाँ नहीं है पापा। अगर किसी ने अपने पास रखा है तो बता दीजिए। ए दूर, तुम बताओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों लूंगी, बताइए। लेकिन उसमें ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है? डमरू और त्रिशूल तो है। तुम्हारे लिए नहीं होंगे। और एक बात सुनो, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण की जगह तुलसी की पूजा की थी। समझ गई ना बहन? तुलसी का पत्ता खाने वाला, केले का पत्ता खाने वाला, कोई भी चीज हो, हर चीज का एक महत्व होता है। आप लोग मुझे ही क्यों बताते हैं दीदी? बेटी विशालाक्षी, थैली चुरा कर ले गए मतलब घर में कोई चोर आया होगा। मम्मी के गहने जब चोरी हो गए थे, हमने विशालाक्षी का नाम लिया था। अब जब इसकी थैली चोरी हो गई है, तो अब हम किसका नाम लें? छोटे से त्रिशूल और छोटे से डमरू के लिए इतना हंगामा, गया तो जाने दो ना। मैं तुम्हें नया लाकर दे दूंगी। आपके पास जितने गहने हैं वो सारे बेच देंगे या फिर अपने प्राण भी देंगे, फिर भी वो चीज आप नहीं ला सकती हैं। ए, जबान संभाल। मेरी सासू माँ से इस तरह से बातें मत कर। सुमन, हर किसी को अपनी चीजों से लगाव होता ही है। विशालाक्षी की थैली अपने घर पर खोई है, इसलिए उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। चलेगा पापा, मेरे लोग मुझे ढूंढ कर दे देंगे। कोई नहीं है कह रही थी? भक्त लोग और सेवा करने वाले लोग हमारे पास होते हैं। हाँ, जाने दो ना मम्मी, अभी हमारे पास कोई काम भी नहीं है। बुलाओ बुलाओ उनको। वो लोग तो आ चुके हैं। डम्मो डम्मो। कौन आया है? मैं आई हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ये कौन है? सेम मेरी हाइट की। मेरा नाम डमक्का है। डमक्का? हाँ, डम 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 डमा।
बहुत अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगा। डमक्का। मैं हूँ हासिनी। मुझे भी। क्यों जी, आप अलग अंदाज में क्यों बोल रहे हैं? कुछ खास नहीं। यहीं पर सब कुछ बता दूं क्या? क्यों माँ, आप ऐसे गेटअप में क्यों आई हैं? डम्मो डम्मा। हैं? माँ, वो उनके भक्त है तो हम इस माँ के भक्त है। इस लड़की को सब लोग माँ क्यों कह रहे हैं? परमेश्वरी परमेश्वर जी पर दिल आ गया था। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा है। सुमन, मुझे तो समझ में आ गया। प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने वाली विशालाक्षी को कोई भी पसंद करेगा और सम्मान भी करेगा। वो सब ठीक है ब्रो, लेकिन नेक्स्ट क्या है? जो चीज खो गई है वो जब तक मिल नहीं जाती उसे ढूंढना ही है। उस थैली को ढूंढने में पूरा दिन तो नहीं लगेगा ना विशाल? जिन लोगों ने ली है, अगर ऐसा सोचकर कि वो नहीं देंगे और हम प्रयत्न छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से ढूंढना, मिल जाए तो बता देना। वो नहीं मिलेगी तो ही अच्छा होगा। वो क्यों? ये डमरू यहीं पर रहकर ढूंढेगी ना? थैली मिलने के बाद तो ये वापस जाने वाली है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं श्री शैलम जाती रहती हूँ। ये डमक्का और दुर्लैया मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, दुलैया, वो कब आने वाली है विशालाक्षी? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आने वाले हैं हासिनी। पागलों को मेरी वाइफ पसंद करती है ना मम्मी। डम्मो डम्मा, तुझे तो बाद में बताऊंगी। क्या बताओगी? आगे चलकर सब पता चलेगा पुत्र। अब मुझे पुत्र क्यों बोल रही है मम्मी ये औरत? पता नहीं बेटा, ये लोग अजीब दिखते हैं और इनकी बातें भी बहुत अजीब हैं। हमें उससे क्या लेना देना? चुप रहो तुम। चुप नहीं रहेंगे तो आपका बैंड बजा देंगे माँ। कुरु कुरु। ऐसा नहीं है माँ, डम्मो डम्मा। हाँ ठीक है ना, डम्मो डम्मा। आई लाइक यू मोर, डम्मो डम्मा। डमक्का, माँ, जब तक आप यहाँ हो तब तक भक्ति अपने से थोड़ा दूर ही रखना। ठीक है माँ। अपना रहन सहन भी बदल लो। ठीक है माँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूँगी। खाली हाथ तो आई थी, अब देने के लिए कपड़े कहाँ हैं? जो चाहिए वो मिल जाएगा, सब कुछ शिव भगवान देंगे, वो मुझे अच्छे से पता है। शिव भगवान का एड्रेस ले लो मम्मी। डम्मो डम्मा, अगर एक बार चले गए तो लौट कर नहीं आओगे। पर्वत और बर्फ की पहाड़ियों से भी आगे जाना पड़ेगा। ये विशालाक्षी जाकर आ सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते? वहाँ जाने के लिए कार की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है। थोड़ी देर पहले भैया अपनी आंखें बंद करके डर गए थे। वैसा नहीं होता है माँ। भगवान के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है, वो भी सच्चे मन से। सही कहा पापा, भगवान ही सृष्टि चला रहे हैं, ये जानने के बाद शैतान के लिए मन में जगह नहीं रहती। डमका, हम बातों में उलझ गए और हमें इस बात का ध्यान भी नहीं रहा। खाना तैयार है। डम्मो डम्मा, पलहार करती हूँ माँ। अच्छी बात है माँ, अभी आदेश दिया है तो कपड़े भी बदलती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, चलिए। चलिए। त्रिशूल और डमरू को दूर फेंक दिया है मैंने। अब ये विशालाक्षी कोई भी जादू नहीं कर सकती।
ला 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 मेरा नाम पामू है। तुम मुझे पावन मूर्ति भी बुला सकती हो। मेरा नाम डमक्का है और आप मुझे प्यार से डमरुका ही कह सकते हो। मैं तुमको प्यार से डम्मू बुलाऊं क्या? बुलाओ पामू। डम्मू पामू डम्मू पामू डम्मू पामू डम्मू पामू डम्मू। अरे 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 तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ए दूर, हम लोग इतने से बात कर रहे थे, बीच में तुम कहाँ से टपकी? फूफा जी, आप इस तरह की बातें करते फिरेंगे तो फिर बुआ जी के मन में घबराहट तो होगी। ए डमक्का, इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी है तुमने? विशालाक्षी देवी ने कपड़े बदलने के लिए कहे थे, इसलिए बदल लिए। मैं भी बदल गया हूँ। तुम्हें किसने तैयार किया है डम्मू? हासिनी जी ने। यस, पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अच्छा तैयार किया है ना? डमक्का में मुझे मेरी सौतन नजर आ रही है। मेरा पति मेरी गृहस्थी का सत्यानाश करने वाला है। ए दूर, तुम टेंशन मत लो, उसको पसंद आएगा तो ही करूँगा। बुआ जी, आप और डमक्का में से किसी एक को ही चुनने वाले हैं मेरे फूफा जी। तो फिर आप दोनों साथ में खड़े हो जाइए और डमक्का भी खड़े हो जाएंगी। अरे बुआ जी आइए ना, आप उधर जाके खड़े होइए, आइए। आपकी पत्नी कहाँ गई पामू? आकाश की तरफ देखोगी तो इसका सिर दिखाई देगा। देखो, जरा ऊपर देखो तो। नेकलेस चुभने लगा है पामू। कैसी बात कर रही हो? सोना कभी चुभता है क्या? तुझे नहीं, उसको चुभ रहा है। बिल्कुल सही कहा फूफा जी। डमक्का, कल मैं तुम्हें दूसरे स्टाइल में सजाऊंगी। डम्मो डम्मो। इसका मतलब? इसका मतलब ओके। मैं बाहर जाकर बादलों पर घूम कर आती हूँ। बाय। टेक केयर। वही तो इनके पास नहीं है विशालाक्षी। मैं हवा में उड़ सकता हूँ तो डम्मू बादलों में तैर सकती है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तेरे प्यार में पागल हो गया वो डम्मू डार्लिंग। तेरे प्यार में पागल हो गया वो डम्मू डार्लिंग। ए हासिनी, वो डमक्का मेरे संसार को बर्बाद कर देगी क्या? हाँ? ये आपका संसार है क्या? उससे अच्छा लाइट ले लीजिए। चलिया पहाड़ा वाली, चलिया मेहरा वाली, तेरा सजा हुआ दरबार है ऊंचे डेरा वाली, तेरा सजा हुआ दरबार है ऊंचे डेरा वाली। तेरे नाम की जोत जगाऊं, मैं तेरी महिमा गाऊं। तेरे नाम की जोत जगाऊं, मैं तेरी महिमा गाऊं। गाऊं महिमा बारंबार, चलिया शेरावाली। बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्या हुआ सुमन? मैं पूछ रही हूँ आपको क्या हुआ है? सुबह सुबह घर में भजन क्यों गा रहे हैं आप? कितना डिस्टर्ब हो रहा है पता है? पूजा से सिर्फ तुम डिस्टर्ब हो रही हो।
यहाँ सभी भगवान की आराधना में खो गए हैं। 2 दिन रहकर जाने वाले हमारे घर में पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी सुमन। जाने वाले तो इंसान हैं। तुम इंसान नहीं हो क्या? हाँ, लास्ट टाइम मेरी मम्मी तुम्हें भूत समझ रही थी। हाँ। डम्मो डम्मा, सुन मेरे पुत्र, ये माता उस भूतनाथ की है। तुम चाहे कुछ भी कहो, उन्हें सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? हाँ, मेरे पास भी कान है, 2-2। एक ये कान है, दूसरा ये। एक और चीज है क्या? वही तो इनके पास नहीं है विशालाक्षी। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये क्या कहना चाहती है कहने दो। स्वच्छ मन, अगर वो स्वच्छ रहेगा तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा माँ। मैं जो कहना चाहती थी वो पापा ने कह दिया। तुम्हारे गाने की तारीफ करनी होगी। तुमने बहुत अच्छा गाया है बेटी, और हम भी साथ में गा रहे थे। वैसे हम में से किसी को बताए बगैर ये सब कैसे करेगी? मैं कुछ भी करती हूँ सबको पता चल ही जाता है सुमन, लेकिन तुम किसी को भी बिना बताए बगैर चोरी छुपे कर रही हो ना। छोटी ने कोई गलती की है क्या? क्या है वो? हमें बताए बगैर छुपा रही है क्या छोटी? हॉस्पिटल के बारे में इस लड़की को कैसे पता चला? इसकी बातें सुनकर सब लोग शक करने लगेंगे।